हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, उसे हम समझ लेते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। पहला फिगर क्या दिया हुआ है, तो ट्रेपेजियम दिया हुआ है जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, यानी कि जिसका अपोजिट साइड क्या होता है वो पैरेलल होता है। ये जो होता है ये पैरेलल नहीं है, देखिए, क्योंकि ये इधर गया है और ये इधर गया है, ये दोनों पैरेलल नहीं है, लेकिन इसका ये वाला अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है। दूसरा क्वाड्रिलेटरल क्या दिया हुआ है, तो काइट दिया हुआ है। तो काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी पहला प्रॉपर्टी हमने ट्रेपेजियम का देख लिया। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ साइड आर इक्वल, यानी कि काइट के जो कंसेक्यूटिव पेयर होते हैं, यानी कि ये पेयर और ये पेयर आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और ये पेयर और ये पेयर आपस में क्या होंगे, तो इक्वल होते हैं। समझ में आया आपको? तो कंसेक्यूटिव पेयर साइड्स आर इक्वल। तो कंसेक्यूटिव जो साइड होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल की अगली प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए पैरेललोग्राम इस तरह का फिगर होता है, ये दोनों ही पैरेललोग्राम है, कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों ही पैरेललोग्राम है। तो देखिए सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज है दिया हुआ है क्या, द अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। देखिए पैरेललोग्राम को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि यदि हम इस तरीके से लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा, पैरेललोग्राम। देखिए ये पैरेलल हमने ये करा है लाइन और जीएम लिख दिया, यानी कि पैरेललोग्राम। तो देखिए पहला प्रॉपर्टी क्या दिया हुआ है, द अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी कि एक पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं कौन कौन से, देखिए ए और सी। तो जो ये अपोजिट एंगल है वो क्या है, तो आपस में ये इक्वल होते हैं। इधर भी देखिए ये बी और डी, ये एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो द अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है कि कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स वाई जेड, ये जो अननोन एक्स वाई जेड दिया हुआ उस एंगल का हमें वैल्यू निकालना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे 100 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स और वाई और जेड। अब देखिए पैरेललोग्राम है तो हम पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला देखिए क्या दिया हुआ, तो यदि हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे 100 दिया हुआ और x दिया हुआ, यदि हम x प्लस 100 लें तो ये 180 के इक्वल आएगा। कैसे, तो एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, यानी कि लगातार जो एंगल है वो कितना आता है, उसका सम तो 180 डिग्री आता है। तो हम यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। अब तो ये सिंपल हो गया क्या, यहाँ पे देखिए x ले लेंगे और 180 में से 100 गया, कितना बचा, तो 100, ये देखिए इधर प्लस में इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 80 डिग्री हो जाएगा। जब x का वैल्यू 80 डिग्री आया तो z का भी वैल्यू कितना होगा, 80 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू जेड होगा, x इज इक्वल टू जेड होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो अपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या हैं, इक्वल हैं। उसी तरीके से जब यहाँ पे b 100 डिग्री दिया हुआ है तो y कितना होगा, यानी कि b इज इक्वल टू कितना होगा, ये जो b है वो किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा, यानी कि y किसके बराबर होगा, तो 100 डिग्री के बराबर होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी इसका क्या है, अपोजिट एंगल्स हम ऐसे साइन दे देंगे एंगल्स का। देखिए तो एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी कि जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो x बराबर जेड, तो जेड इज इक्वल टू यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, इसका जेड का आंसर क्या आएगा, तो 80 हो जाएगा, और y का आंसर क्या हो जाएगा, तो 100 डिग्री होगा। दूसरा देखिए, दूसरा भी बहुत ही ईजी है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे दूसरा, x प्लस 50, यानी कि x प्लस 50 डिग्री हम ले लें यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि इसके जो एडजेसेंट एंगल है वो क्या होगा, एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो देखिए x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 में से 50 हम घटा देंगे तो 180 माइनस 50, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 130 डिग्री आ जाएगा।
जब x इजक्वल टू 130 डिग्री हो गया, देखिए x इजक्वल टू 130 डिग्री हो गया तो y बराबर कितना हो जाएगा, y किसके इक्वल होगा, तो x के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि जो अपोजिट एंगल होता है, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो x का वैल्यू यहाँ पे 130 डिग्री है तो y का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 130 डिग्री है तो y का भी वैल्यू 130 डिग्री होगा। क्यों? अपोजिट जो इसके एंगल है वो क्या होते हैं, पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। अब देखिए यहाँ पे z का बाकी रह गया। अब देखिए z को हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप एक प्रॉपर्टी समझिए क्या, कि जब एक दो पैरेलल लाइन होता है, जब दोनों पैरेलल लाइन को जब दो पैरेलल लाइन ऐसे होता है और उसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन क्या करता है, कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो जो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। देखिए यहाँ पे दो पैरेलल लाइन ऐसे खींचा गया है, ऐसे पैरेलल लाइन है, उसको ये क्या कर रहा है, इसको यदि हम ऐसे आगे बढ़ाएं तो देखिए क्या होगा, ये लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल है और ये इंटरसेक्ट किया है, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या होगा, x बराबर क्या होगा, z होगा। क्यों? यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ में आया आपको? करस्पॉन्डिंग एंगल लिख देंगे तो x बराबर z हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना है, तो 130 है, तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, z का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 130 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 3 समझते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, इसके अपोजिट में 90 डिग्री का साइन दिया हुआ है। इस तरह का जब भी साइन होता है तो वो 90 डिग्री होता है, तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि जब इस तरह का दो लाइन कट होता है और उसके जो एक दूसरे के जो अपोजिट एंगल होते हैं, चाहे इधर के हो चाहे इधर के हो, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। कैसे? तो यहाँ पर इसका हम लिख लेते हैं क्या, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये x का वैल्यू तो हमें पता चल गया, x का वैल्यू 90 है और इसका 30 है। तो ये एक ट्रायंगल, देखिए इस छोटे वाले ट्रायंगल में हम देख सकते हैं क्या, इन ट्रायंगल्स, देखिए x प्लस वाई और प्लस 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टीज के द्वारा ऑफ अ ट्रायंगल्स, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि एक ट्रायंगल का जो टोटल अंदर का जो एंगल का मेजरमेंट होता है वो कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 30, और देखिए x का वैल्यू कितना है, तो 90 है, तो 90 प्लस वाई प्लस यहाँ पे 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y और प्लस ये देखिए 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री में से हम 120 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा y बराबर, तो 60 डिग्री हो जाएगा। ये x और y का हमें तो पता चल गया। अब यहाँ पे बात आता है किसका, z का। तो z का क्या आंसर होगा, देखिए इसके लिए भी एक प्रॉपर्टी है क्या, देखिए जब दो पैरेलल लाइन हो और कोई ट्रांसवर्सल लाइन जब इंटरसेक्ट करता है तो ये एंगल और ये एंगल, यानी कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस तरीके से क्या हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना दिया हुआ, 60 डिग्री दिया हुआ है, तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? ये देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये लाइन देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है और इसके जो अंदर वाला जो एंगल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वो क्या है, तो इक्वल होगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए 80 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है और इसी के जस्ट यहाँ पे देखिए एडजेसेंट एंगल, यानी कि ये दोनों लगातार हैं, तो एडजेसेंट एंगल यहाँ पे हम लिख लेते हैं x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज कितना, 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 180 में से 80 गया कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। देखिए x बराबर 100 हो जाएगा, यहाँ पे 100 डिग्री हो जाएगा। तो इसका तो हमें पता चल गया। यहाँ पे जब 80 डिग्री है तो ये y क्या होगा, 80 डिग्री होगा। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 80 डिग्री होगा।
क्यों क्यों होगा? तो जो अपोजिट एंगल है, यानी कि जो पैरेललोग्राम का जो अपोजिट एंगल है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये भी एक प्रॉपर्टीज़ है, आपको पता है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अब बात आती है z की। z का आंसर कितना होगा? तो देखिए इसको समझिए आप ध्यान से। देखिए यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है, मान लीजिए जब ऐसे कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, ट्रांसवर्सल लाइन जब इंटरसेक्ट करती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि क्या है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो देखिए इसी तरीके से ठीक यहाँ पे 80 दो पैरेलल लाइन है, तो 80 और z ये दोनों क्या होगा? आपस में इक्वल होंगे। इसीलिए z इक्वल टू क्या होगा? 80 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। पांचवा देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 112 दिया हुआ है, तो इसके जस्ट अपोजिट वाला एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। यानी कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 112 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेटमेंट अपोजिट एंगल, एंगल का साइन लिख लेते हैं, एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब यहाँ पे देखिए y का तो हमें पता चल गया क्या? तो 112 डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका पता चल गया हमें, इसका पता चल गया, सिर्फ x का बाकी है। तो यदि इसका हाफ पार्ट लें तो ये क्या दिखाई दे रहा? हमें ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। तो इन ट्रायंगल्स हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई प्लस 40, यानी कि x प्लस वाई प्लस 40 इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कौन से प्रॉपर्टी से 180 डिग्री होगा? तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं क्या? x का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो x लिख लेते हैं। वैसे ही y का वैल्यू हमें पता है 112 है, प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 112 और 40 कितना हो जाएगा? तो 152 डिग्री हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 180 में से 152 चला जाएगा, तो 180 में से यहाँ पे 152 हम लिख लेते हैं। तो कितना? 180 में से 152 जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो 28 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 28 डिग्री आ गया। यहाँ पे तो हमें पता चल गया क्या? कि 28 डिग्री आया। अब देखिए हमें पता करना है z कैसे पता करेंगे? z का कितना आंसर आएगा? तो देखिए यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है, आप इसको देखिए, दो पैरेलल लाइन है। जब कोई लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करती है तो जो ये वाला एंगल होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। जब कोई पैरेलल लाइन होता है और एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करती है, तो जो इनका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, ये और ये वाला एंगल, वो एक दूसरे के इक्वल होता है। इस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा? x किसके इक्वल होगा? तो z के इक्वल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? x बराबर z, x बराबर z होगा। क्यों? यहाँ पे लिख लीजिएगा आप क्या? तो अल्टरनेट, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा इंटीरियर एंगल्स, इसे आपको लिख लेना है। पे देखिए x बराबर z होगा, तो x बराबर यहाँ पे z होगा, तो z का वैल्यू कितना आएगा? तो z का जो वैल्यू होगा 28 डिग्री होगा, यानी कि z बराबर यहाँ पे 28 डिग्री क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।